ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। श्री महाराज जी आनंदित अवस्था में बैठे थे। पास भगत जी बैठे थे। थोड़ी देर में आंख खोली और पूछा, क्या सोच रहा है? भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, आपके पास बैठने से जो शांति व ठंडक मिलती है वह बाहर जाकर नहीं मिलती। श्री महाराज जी ने फरमाया, क्या ठंडक का रूप बयान कर सकते हो? भगत जी ने कहा, महाराज जी, बयान नहीं कर सकता। चित्त के अंदर प्रसन्नता, धीरज, संतोष आ जाता है। ये ही समझता हूं, अब कुछ जरूरत नहीं। आपके पास माहौल ही ऐसा होता है। हाँ, बाहर जाकर तबीयत मचल जाती है। हो सकता है आपसे किसी समय अलग होने पर मन बिगड़ जाए। श्री महाराज जी ने पूछा, क्या चाहते हो? भगत जी, जिस आनंद व मस्ती में आप विराजमान हैं, इस हालत की बख्शीश हो जाए तो कौन सा घाटा पड़ता है। श्री महाराज जी ने फरमाया, अभी तक इनकी बख्शीशों को नहीं समझा? तुझे नजदीक बैठने का और फिर सेवा का हक मिला हुआ है, क्या ये कम मेहरबानी है? जितनी भी आसमानी बांग यानी वाणी सुनाई गई है, तेरे हाथों से कलम बंद करवाई गई है। क्या ये मामूली कृपा जानते हो? मुर्शिद के नजदीक रहकर इतना वक्त खिदमत में लगाया, ये खास फकीरों की कृपा और ईश्वर की बख्शीशें समझो। जब तक तेरे नजदीक बैठे हैं तब तक तुझे मालूम नहीं हो सकता। जिस समय ओझल हो गए तब कदर आवेगी। फकीर कब किसी को इतना समय सेवा का देते हैं। बहुत आजादी तुमसे मिलने जुलने की रखी हुई है। असल में ये श्रद्धा को कमजोर करते हैं। फकीरों को पाबंदी लगाने से क्या गर्ज। जब कोई आता है, विचार करके चला गया, फिर गैबी हालत में चले गए, गर्दन झुका ली, मालिक को देख लिया, तुम्हारे वास्ते सेवा सिमरन है। जिस कदर सिमरन में लगोगे उतना ही कदम आगे बढ़ेगा। कुछ करो, शक हो तो पूछ सकते हो। कोई राज तुमसे छिपा कर नहीं रखा हुआ। अब तो मेहनत तुमने करनी है। साधन, जप, तप, सेवा का मतलब ये है कि सत विश्वास में दृढ़ता प्राप्त होवे। सेवा और सिमरन के मार्ग में भेष भेषांतर की जरूरत नहीं। मन के अंदर छल कपट चालाकी आ जाती है और इच्छाओं को पूर्ण करने की रग भड़क उठती है। संसार की प्रीति कायम है, भोगों की लालसा मौजूद है, धन के साथ अति प्यार है और भी कई प्रकार के लोभ, मोह, अहंकार बढ़ाकर वासना पूर्ति के साधन सोच रहा है। ऐसे स्वभाव वाले इस मार्ग में मुश्किल से चल सकते हैं। दीर्घ वासना धर्म के रास्ते में बड़ी रुकावट है। कमाई करके हासिल करोगे तब समझ आएगी। जिना तकवा रबदा उना रिज़्क हमेश। फकीरों जैसी मौज तेरे जैसी किसने देखनी है। फकीरों के मंजूरे नजर हो, शक में ना रहना। अंतर्गत हालत के वास्ते मुशक्कत यानी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आज भी यही कहते हैं, इनकी हिदायत हर समय यही याद रखो। बगैर रात दिन यतन के आज तक किसी ने सत स्वरूप को अनुभव नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु भी तेरे सामने आ खड़े हों, तुझे ये ही ज्ञान उपदेश करके आलोप हो जावेंगे। चाहे इसे चंद दिनों में समझ लो, चाहे सालों में जन्म गुजार दो। जब यतन करोगे तब ही पाओगे। प्रेमी
पहले गुरु कृपा समझो, फिर अंतर्गत हालात के मुतालिक पूर्ण रूप से सब हालात का ज्ञान तुम्हें बतला दिया गया है। ये तुझे बाद में समझ आएगी, अभी बाल बुद्धि है। आसानी से दर्शन हो गए और जल्दी सार को समझा दिया। बच्चू पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं में ढूंढ ढूंढ कर मार्ग मिलता है, तब पता लगता है। अब भी तुम ना समझो तो तुम्हारी बदकिस्मती। हर हालत में मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितनी भी सेवा है सब सत्स्वरूप की तरफ ले जाने वाली है। इस मार्ग में दिल बड़ा करके चलना पड़ता है। ये मन गुरु सेवा में लगा हुआ है, तब कुछ शांति दिखाई दे रही है। जरा खुला छोड़कर देखो, क्या नाच नचाता है। अभी मन का विस्तार तुमने देखा नहीं। इसने बड़ों बड़ों को नाक से लकीरें निकलवाई हैं। निर्माण होकर चलते चलो। संसारियों के अड्डे पर चढ़कर क्या हासिल हो सकता है। ये खिलाते थोड़ा है, काम दुगना लेकर भी जान नहीं छोड़ते। इनके साथ लगकर दीन दुनिया दोनों बिगाड़ लेता है। इनका साथ हमेशा दुख स्वरूप है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।